तो जैसे कि कुंभ की पावन पावन पर्व शुरू हो रहा है, तो हम लोग इसमें कुछ कहानियाँ पढ़ेंगे कुंभ को लेके। तो हमारी पहली कहानी है कुंभ मेले की आध्यात्मिक कथा। तो शुरू करते हैं हम लोग। भारत की पुण्य भूमि पर हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह आत्मा, आस्था और आध्यात्म का महासंगम है। यह मेला मानव जीवन की जटिलताओं से मुक्ति पाने और परम सत्य को जानने की यात्रा का प्रतीक है। इस कथा में हम जानेंगे एक साधारण व्यक्ति की कुंभ मेले तक की यात्रा और वहां प्राप्त दिव्य अनुभूति की कहानी। तो पहला यह है हमारा गंगा की पुकार। वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति माधव रहता था। माधव का जीवन कठिनाइयों से भरा था। खेती किसानी से घर चलता था, लेकिन मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। एक रात जब माधव अपने खेतों में अकेला बैठा था, उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा दिव्य साधु ने उसे कहा, गंगा तुम्हें बुला रही है। प्रयागराज के कुंभ मेले में जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। माधव ने सुबह उठते ही इस स्वप्न को गंभीरता से लिया। उसके मन में कुंभ मेले की यात्रा करने का संकल्प जागृत हुआ। अब होती है यात्रा की शुरुआत। माधव ने अपनी पत्नी से कहा, मैं कुंभ मेले जा रहा हूँ। पत्नी ने चौंक कर पूछा, इतनी दूर यात्रा क्यों? हमारे पास तो साधन भी नहीं है। माधव ने उत्तर दिया, ये गंगा माँ की पुकार है, मुझे जाना ही होगा। पत्नी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ, लेकिन अपने हृदय में विश्वास रखना। माधव पैदल ही यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे विभिन्न प्रकार के लोग मिले, कुछ साधु, कुछ व्यापारी और कुछ यन्य यात्री। सभी के चेहरे पर कुंभ मेले में गंगा स्नान की अद्भुत उमंग थी। अब कुंभ के संगम के बारे में बात करेंगे। प्रयागराज पहुंचकर माधव ने पहली बार गंगा, यमुना और यद्यश सरस्वती के संगम का दृश्य देखा। असंख्य दीपों से सजी गंगा और वहां का वातावरण दिव्यता से भरा हुआ था। चारों ओर भजन, आरती और साधुओं के प्रवचन गूंज रहे थे। माधव को लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। वहां उसे एक साधु मिले जो साधारण कपड़ों में लेकिन अद्भुत तेज से भरे थे। साधु ने माधव को बुलाया और कहा, क्या तुमने अपनी आत्मा का संगम कभी देखा है? माधव ने सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज, मैं तो बस अपनी परेशानियों का हल ढूंढने आया हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कुंभ मेला सिर्फ बाहरी स्नान के लिए नहीं है, ये आत्मा के भीतर छुपे अज्ञान के अंधकार को दूर करने का अवसर है। उन्होंने माधव को ध्यान और साधना का महत्व समझाया। अब माधव को दिव्य अनुभव हुआ। वो इस प्रकार, माधव ने साधु के निर्देश पर ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की बेचैनी का कारण समझ में आने लगा। उसे लगा कि उसका सारा दुख और अशांति उसकी अपनी सोच और संचार के प्रतीक, उसके दृष्टिकोण का परिणाम है। साधु ने उसे बताया, गंगा का जल तुम्हारे बाहरी शरीर को शुद्ध करता है, लेकिन ध्यान तुम्हारी आत्मा को निर्मल करता है। स्नान के दिन माधव ने गंगा में डुबकी लगाई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी अशुद्धियां और कठिनाइयां गंगा के प्रवाह में विलीन हो गई। उसका मन हल्का और पवित्र हो गया। आध्यात्मिक ज्ञान। साधु ने माधव से कहा, यह मेला तुम्हें यह सिखाने आया है कि जीवन एक संगम है, धर्म, कर्म और भक्ति का। जब तुम इन तीनों को सही मायने में अनुसरण करोगे, तब ही तुम जीवन की सच्चाई को समझ पाओगे। माधव ने यह बात हृदय से स्वीकार की। उसे महसूस हुआ कि उसकी परेशानियां बाहर से नहीं, बल्कि उसके मन की कमजोरियां से उत्पन्न हुई थी। उसने संकल्प लिया कि वह अब से अपने जीवन को सेवा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर ले जाएगा। वापसी का यात्रा। मेला समाप्त होने के बाद माधव अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वह वही माधव
नहीं था। उसका चेहरा शांति और संतोष से दमक रहा था। गांव वालों ने उससे पूछा, क्या कुंभ मेले में तुम्हें कुछ मिला? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे अपना सत्य मिला। मैंने जाना कि जीवन की परेशानियां सिर्फ बाहरी नहीं होती, उनका हल भीतर है। गंगा माँ ने मुझे ये सिखाया कि जो सच्चे मन से खुद को पहचान लेता है वही इस संसार में सुखी रहता है। तो इस कहानी का एक संदेश ये भी है, कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का माध्यम है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन और शांति कैसे पाए जाए। माधव की ये यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन की सच्चाई को समझने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी यात्रा से अधिक महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक यात्रा है। कुंभ मेला सिर्फ स्नान नहीं बल्कि आत्मा के संगम का पर्व है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों, सबके साथ इसे शेयर करें ताकि उनके पास भी ये मैसेज पहुँचे और सबके सब कुंभ की ओर प्रस्थान करें। तो अगर अच्छा लगा हो देखने में ये कहानी, सुनने में कहानी, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद सुनने के लिए।